ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय महादेव की जय हो। बागेश्वर सरकार की जय हो। बालाजी महाराज की। आइए मित्रों, हम आपको आज एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं राहु के विषय में, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग भी बनता हो। अर्थात राहु किस किस की कुंडली में राजा बनाने का योग रखता है, अर्थात कहाँ पर शुभ प्रभाव देता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। अशुभ जानकारी तो सभी देते हैं, शुभ प्रभाव कब लागू होता है और राहु कब अच्छा फल देता है, इस विषय पर आज हम बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, राहु का अधिकतर शुभ फल प्राप्त होने के जो योग बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुने और सभी लोग इसका अनुसरण कर सकते हैं और अपनी कुंडली पे चेक कर सकते हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, इन राशियों में से किसी भी एक राशि में लग्न हो और त्रिकोण स्थान में राहु का और सूर्य का योग हो तो जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, अर्थात अत्यंत धनवान होने के योग बन जाएंगे। और यदि जन्म कुंडली में तीसरे, छठे अथवा 11वें भाव में से किसी भी भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट राहु हो तो जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात फिर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। मतलब तीसरे, छठे और 11वें भाव में से किसी भी भाव में राहु बैठा हो और उसको कोई शुभ ग्रह देखता हो तो फिर दुख दूर हो गए, समझ लीजिए। और यदि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें अथवा 11वें भाव में से किसी भी एक भाव में मेष या सिंह राशि में राहु हो तो प्रबल राजयोग बनता है, अर्थात बड़े सिंहासन पर बैठा देगा राहु, कोई राजनेता या कोई बड़ा पद प्राप्त होता है। और यदि जन्म कुंडली में लग्न में तीसरे भाव में, चौथे में, 7वें में, 9वें में अथवा 10वें भाव में से किसी भी एक भाव में राहु या केतु राजयोग कारक ग्रह के साथ हों तो जातक को उस राजयोग का डबल फल मिलेगा, अर्थात तत्काल रूप से प्रभाव लागू करवा देते हैं, तो उसके भाग्य की वृद्धि करते हैं और राजयोग का फल उसको अवश्य मिलता है। और यदि जन्म कुंडली में 5वें या 9वें भाव का स्वामी चंद्रमा हो और राहु और चंद्रमा का योग बनता हो, कुंडली में 5वें भाव में बने या 9वें भाव में बने, तो जातक को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, भाग्य की वृद्धि हो जाती है और ग्रहण का प्रभाव नहीं रहता। जातक जो भी करता है उसका शुभ फल प्राप्त होता है और छूते ही चीज सोना बन जाती। वो जिस काम में हाथ डालेगा वहीं पर उसको लाभ होगा। तो ऐसे योग भी बनते हैं और बहुत से लोग जहाँ छुएं वहाँ मट्टी हो जाता है, चलता हुआ काम भी बंद हो जाता है, ऑर्डर देती हुई पार्टी मना करने लग जाती है। तो ऐसे भी योग बनते हैं, उसके भी विषय में चर्चा करेंगे। आज आपको लाभ वाले योग बता रहे हैं। और यदि जन्म कुंडली में मेष, कर्क, तुला एवं मकर का लग्न बनता हो तथा केंद्र भाव में चारों अंदर के भावों में राहु और चंद्रमा की युति हो तो यह योग भी शुभ फलदायक होता है, अर्थात अशुभ नहीं करता और लाभ प्राप्त होते हैं। और यदि केतु और शनि की भी युति या संबंध बनता हो केंद्र के अंदर तो शुभ फलदायक होता है, कष्ट नहीं देता। ओम नमः शिवाय। और यदि किसी जन्म कुंडली में राहु 10वें भाव में तथा मंगल 7वें भाव में हो
तो पति और पत्नी में से किसी एक को कष्ट और संकट उत्पन्न हो जाता है। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में 8वें भाव में मंगल केतु की युति हो तो वह स्त्री के विधवा होने का योग बनता है। और यदि जन्म कुंडली में दूसरे, तीसरे, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामियों में से किसी के भी साथ राहु या केतु का योग हो और वह दूसरे, 8वें अथवा 12वें में से किसी भी भाव में हो तो जातक को कष्टदायी रहता है। तो मित्रों, कुछ इसी प्रकार का राहु का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक हमने बताया, यहाँ पर शुभ फल मिलता है और राहु बचाव करता है, अर्थात जो अशुभ फलों में कमी कर देता है और शुभ फल प्राप्त करवाता है। हाथी की सवारी देता है, अर्थात बड़ा पद देता है, बड़ा मान सम्मान दिलवाता है। और यदि जन्म कुंडली में राहु और मंगल का योग बनता हो तो जातक को मांत्रिक बनाता है। और ये योग यदि चौथे भाव में बनता हो तो जातक के घर में वास्तु दोष रहता है। तो बहुत तरह के योग रहते हैं, बिना कुंडली चेक करे तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि राहु और सूर्य तथा मंगल और शनि का योग यदि कुंडली में बनता हो तो सभी योगों को निष्फल बना देता है। तो राहु और सूर्य के योग के कारण जातक गुस्सैल हो सकता है और आक्रमण करने का स्वभाव हो जाता है। तो कई तरह के योग बनते हैं। पूर्ण विश्लेषण तो पूर्ण विवेचन के बाद ही बताया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझने सीखने का इससे अवसर मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आप सभी का कल्याण करें, बांके बिहारी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी अर्जी है और यही प्रार्थना है। आप सभी का मंगल हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों से प्रार्थना है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।